Hello class 10 students, we were discussing European nationalism and here the revolution of the liberals. Unemployed, parallel to the revolts the poor, unemployed and starving peasants or workers in many European countries in the year 1848, a revolution led by the educated middle class was underway. Events of February 1848 in France had brought about the abdication of the monarch and a republic based on universal male suffrage had been proclaimed. तो जब जो पुअर और जो गरीब और जो बेरोजगार जो किसान थे, जो भूख से बेहाल थे, उनके साथ साथ एक और रिवोल्ट हुआ, विद्रोह हुआ, जो कि दैट वाज लेड बाय द एजुकेटेड मिडिल क्लास. जो पढ़ी लिखी जो मिडिल क्लास थी, उन्होंने भी उसके साथ एक रिवोल्ट में पार्टिसिपेट किया. फरवरी 1848 में जब फ्रांस में जो मोनार्क्स थे, वो मोनार्क्स का रूल ख़त्म हुआ और एक रिपब्लिक जनतंत्र की स्थापना हुई. दैट वाज बेस्ड ऑन द यूनिवर्सल मेल सफरेज. वो किस पर बेस्ड था कि एवरीबडी हैज़ राइट टू वोट, एवरी मेल हैज़ राइट टू वोट. इन अदर पार्ट्स ऑफ Europe, where independent nation states didn't yet exist, such as Germany, Italy, Poland, and the Austro-Hungarian Empire, men and women of the liberal middle class combined their demands for the constitutionalism with national unification. तो जो दूसरे पार्ट्स थे यूरोप के, जहाँ पर इंडिपेंडेंट जो नेशन स्टेट्स थे वो अभी तक नहीं थे, जैसे कि जर्मनी, इटली, पोलैंड. तो यहाँ पर जो मैन एंड वुमेन जो कि लिबरल मिडिल क्लास उदारवादी सोच के थे और मध्य वर्ग के थे, वो इकट्ठे होकर के उन्होंने संवैधानिक अधिकारों के लिए संघर्ष किया. दैट इज़ फॉर द नेशनल यूनिफिकेशन, की राष्ट्र को एक करने के लिए वो संघर्ष किया. They took advantage of the growing popular unrest, जो वहाँ पर जो लोगों में जो बहुत ज़्यादा प्रचलित हो गया था. लोग संघर्ष कर रहे थे, अनरेस्ट था, लोग उथल पुथल थी लोगों के माइंड में कि they want their rights, their freedom, to push their demands for the creation of a nation state on parliamentary principle. संसदीय विचार थे, उनके बेस पर जो एक नेशन स्टेट की स्थापना, एक संविधान की स्थापना, फ्रीडम ऑफ द प्रेस, आज़ादी, प्रेस की आज़ादी, और फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, और जो ग्रुपिज्म, एक ग्रुप या कम्युनिटी को बिलोंग करना और अपने विचार को रखना, उसके लिए उसकी फ्रीडम, उसकी आज़ादी के लिए लोगों ने संघर्ष करना शुरू किया. इन द जर्मन रीजन a large number of political associations whose members were middle class professionals, businessmen and prosperous artisans came together in the city of Frankfurt and decided to vote for an all German National Assembly. जर्मन रीजन्स में, जर्मन क्षेत्र में क्या हुआ कि बहुत सारे जो पॉलिटिकल, राजनीतिक जो एसोसिएशन थे, राजनीतिक जो लोग जो इकट्ठा होकर के एक ग्रुप को फॉर्म किया था उन्होंने, जो कि और वो मिडिल क्लास को बिलोंग करते थे, प्रोफेशनल मिडिल क्लास को, जो हुआ इन वेरियस प्रोफेशंस, बिजनेसमैन, और जो अमीर आर्टिजन्स थे, जो आर्ट वगैरह का जो वर्क करते थे, या तो दे केम टुगेदर इन द सिटी ऑफ फ्रैंकफर्ट. वो फ्रैंकफर्ट की सिटी में इकट्ठे हुए, उन्होंने एक और वोट करने का डिसाइड किया फॉर एन ऑल जर्मन नेशनल असेंबली, एक असेंबली के लिए जो कि सिर्फ जर्मन हो. ऑन
my 1848, 831 elected representative marched in a festive procession to take their place in the Frankfurt Parliament convened in the Church of St. Paul. 18 मई 1848 में 831 चुने हुए प्रतिनिधि एक प्रोसेशन जुलूस की शक्ल में और वो उन्होंने अब फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट संसद में पार्टिसिपेट किया जो कि चर्च ऑफ सेंट पॉल में हुई. दे ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर अ जर्मन नेशन टू बी हेडेड बाय अ मोनार्की सब्जेक्ट्स टू अ पार्लियामेंट. उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन संविधान का निर्माण किया जो कि संविधान का ड्राफ्ट तैयार किया जो कि जर्मन नेशन के लिए था, जर्मन राष्ट्र के लिए था, जिसका हेड जो था एक सिंगल पर्सन था, मोनार्की सिंगल पर्सन उसका हेड था एंड वो पार्लियामेंट के लिए उत्तरदायी था. When the deputies offered the crown on these terms to Frederick Wilhelm IV, King of Prussia, he rejected it and joined other monarchs to oppose the elected assembly. उसने जो इलेक्टेड चुनी हुई जो असेंबलीज थी उसको भंग करने के लिए अपोज करने किया उसका, और उसने दूसरे मोनार्क्स दूसरे रूलर्स के साथ मिल गया. फ्रेडरिक विलियम फोर्थ जिसको जो कि किंग ऑफ प्रशिया था, और while the opposition of the aristocracy and military became stronger, the social basis of parliament eroded. जैसे जैसे जो ऑपोजिशन था, विरोध था अरिस्टोक्रेसी का और मिलिट्री का ज़्यादातर बढ़ता गया, जो सोशल बेसिस था पार्लियामेंट संसद का, जो सामाजिक एक बेस था वो ख़त्म होता गया. द पार्लियामेंट वॉज डोमिनेटेड बाय द मिडिल क्लास हु रेजिस्टेड द demands of workers and artisans and consequently lose their support. In the end, troops were called in and the assembly was forced to disband. पार्लियामेंट जो थी वो मिडिल क्लास संसद जो थी डोमिनेटेड, उसमें ज़्यादा प्रभुत्व जो था वो मिडिल क्लास मध्य वर्ग का था, जो कि वर्कर्स और आर्टिजन्स का उन्होंने विरोध, उनके डिमांड्स का विरोध किया और उनका सपोर्ट जो था मिडिल क्लास को ख़त्म हो गया. और अब सिर्फ सीन में डोमिनेशन किसकी थी, मिडिल क्लास की. और लास्ट में ये क्या हुआ कि जो आर्मी वाज कॉल्ड इन, आर्मी बुलाई गई और असेंबली जो थी वो डिसबैंडेड होगी, असेंबली ख़त्म होगी, जो भंग होगी. The issue of extending political rights to women was a controversial one within the liberal movement, in which large number of women had participated actively over the years. Women had formed their own political associations, founded newspapers, and taken part in the political meetings and demonstrations. जो वुमेन्स को पॉलिटिकल राजनीतिक अधिकार देने का जो ये मसला था ये हमेशा कंट्रोवर्शियल रहा. इसमें लोगों के विचार अलग अलग थी. लिबरल जो मूवमेंट था, उदारवादी जो आंदोलन चला, इसमें जो बहुत सारी वुमेन्स ने भी पार्टिसिपेट किया था. कई सालों तक उन्होंने अपने राजनीतिक ग्रुप भी बनाए थे, उन्होंने न्यूज़पेपर भी पब्लिश किए थे और पॉलिटिकल मीटिंग्स में और डेमोन्स्ट्रेशन में भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया था. डिस्पाइट दिस दे वर डिनाइड, उनको अधिकारों से वंचित रखा गया था. वुमेन्स वर तो कंजर्वेटिव फोर्स when the Frankfurt Parliament convened in the Church of St. Paul, women were admitted only as observers to stand in the visitors gallery. जब फ्रैंकफर्ट में पार्लियामेंट संसद की जो मीटिंग हुई चर्च ऑफ सेंट पॉल में, वुमेन्स सिर्फ वहाँ पर मतलब ऑब्जर्वर की जो सिर्फ देख सकती थी कि प्रोसीडिंग्स को, और विजिटर्स की दर्शकों की दीर्घा में ही अलाउड थी. Though conservative forces were able to suppress liberal movements in 1848, they couldn't restore the old order. Monarchs were beginning to realize that the cycles of revolution and repression could only be ended by granting concession to the liberal nationalistic revolutionaries.
जो जो संकीर्ण विचारधारा की जो ताकतें थी, उन्होंने कंजर्वेटिव फोर्सेस, उन्होंने लिबरल उदारवादी सोच को उन्होंने सप्रेस करने में वो कामयाब हो गई 1848 में। बट वो पुराने तरह का ओल्ड ऑर्डर वो फिर से नहीं स्थापित कर पाए। मोनार्क जो थे, जो सिंह रूलर्स थे, दे उनको ये महसूस होने लगा कि ये जो रिवॉल्यूशंस, विद्रोह हो रहे हैं और फिर उनको जो दबाया जा रहा है, ये सिर्फ तभी ख़त्म होगा जब उनको लिबरल नेशनलिस्ट को, उदारवादी राष्ट्रवादी सोच के लोगों, सोच के जो क्रांतिकारी हैं, उनको ये कंसेशंस मिलेंगी, कुछ सहूलियतें मिलेंगी। हैंस इन द ईयर आफ्टर 1848 के बाद वाले जो ईयर्स थे, ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज ऑफ सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप, मध्य और पूर्वी यूरोप की जो ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज थी, जो रूलर्स थे, उन्होंने अब चेंजेस इंट्रोड्यूस करना शुरू की। जैसे कि वेस्टर्न यूरोप में 1815 से पहले थी सर्फ टर्म एंड बॉन्डेड लेबर। सर्फ टर्म जो फ्यूडल लॉर्ड्स थे, लैंड लॉर्ड्स थे, जमींदार थे, और साथ में जो वो स्लेव्स अपने यहाँ पर जो पर्सन्स को एम्प्लॉय करते थे, दैट इज सर्फ टर्म मीन्स कि वो अपने यहाँ जो बंधुआ मजदूर रखते थे उनको, उसको ख़त्म कर दिया गया प्रथा को। हैब्सबर्ग डोमिनियन, और रशिया में भी हैब्सबर्ग रूलर्स ग्रांटेड मोर ऑटोनॉमी टू द हंगेरियंस। हैब्सबर्ग जो रूलर्स थे, उन्होंने ज़्यादा स्वतंत्रता दे दी हंगेरियंस को 1867 में। दिस इज ऑल फॉर टुडे।